आया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूँ उसकी ताली बजा रहे हो। देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले तत्वों के बीच में होने जा रहा है। इस प्रकार के षड्यंत्र लगातार कर रहे हैं, इसलिए इनसे सावधान बनने की आवश्यकता है। दो घटनाएं, दो निशाने, दो नाम, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, देश के सबसे हाई रेटेड मुख्यमंत्री। सवाल है, जब किसी की छवि पर वार न चले तो क्या अगला वार उसकी सुरक्षा पर होता है? सवाल है कि क्या लोकप्रियता अब सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है? वो नेता जो राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, वो नेता जो विरासत और विकास की बात करते हैं, वो नेता जो देश और समाज को जोड़ने का काम करते हैं, वो नेता जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सवाल है कि आखिर वो नेता कुछ लोगों के निशाने पर क्यों आ जाते हैं? हाल के घटनाक्रमों ने ये बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा से जुड़े उन संकेतों पर जिन्होंने चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि लोकप्रियता जब रिकॉर्ड तोड़ती है तो चुनौतियां भी साधारण नहीं रहती। एक तरफ भारत विकास के पथ पर अनवरत आगे बढ़ रहा है। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत की है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल समूचे देश में एक मिसाल बन गया है। जब देश और उत्तर प्रदेश नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, जिन्हें शांति अच्छी नहीं लगती। दर्शकों, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी खबरें चली, ऐसे बहुत से दावे किए गए। जब पीएम मोदी एससीओ सम्मेलन के दौरान चीन गए थे तो उनके खिलाफ एक साजिश रची गई थी। बताया गया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी का उनकी गाड़ी में बैठने का यही कारण था। रूस और भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया था। दावा किया गया कि 31 अगस्त को बांग्लादेश के ढाका स्थित एक होटल के कमरे में अमेरिकी स्पेशल फोर्स के अधिकारी जैक्सन की रहस्यमयी मौत के तार भी उसी घटना से जुड़े थे। इस घटना ने दक्षिण एशिया, खासकर भारत के आंतरिक क्षेत्र में अमेरिकी खुफिया कार्रवाइयों को लेकर संदेह को काफी बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी की मौत को लेकर आशंका जताई गई कि क्या उसे भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के इरादे से ढाका में तैनात किया गया था। कई एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की योजना और कोशिश हो सकती थी, जिसे भारत और रूस की खुफिया इकाइयों ने संयुक्त अभियान से नाकाम कर दिया। वहीं बीते रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। जहां कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी के दौरे के दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्ति खुद को पत्रकार बताकर सुरक्षा घेरे में घुस गए और पूजा घाट तक पहुंच गए। इस घटना से न केवल स्थानीय पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया, बल्कि लखनऊ तक अफसरों में हलचल मच गई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने तत्काल जांच के आदेश जारी किए और सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा शुरू कर दी गई। सवाल है कि सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध कैसे लग गई? जहां मुख्यमंत्री के पास पूजा स्थल तक कुछ संदिग्ध व्यक्ति पहुंच गए, कुछ लोग खुद को कथित पत्रकार बताकर लाइव कवरेज का हवाला देकर सुरक्षा घेरे को तोड़ने में सफल हो गए। जो लोग वहां मौजूद थे, उनके मुताबिक वे व्यक्ति न केवल घाट के करीब पहुंचे, बल्कि कुछ ने तो सीएम के नजदीक आने की कोशिश भी की। सतर्क सुरक्षा कर्मियों ने आखिरकार उन्हें रोका।
मेले की भारी भीड़ के बीच ऐसी चूक होना खतरनाक साबित हो सकता था। इस घटना की जानकारी मिलते ही लखनऊ से उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी हो गए। मुख्यमंत्री कार्यालय और डीजीपी मुख्यालय ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले में शासन स्तर पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच और कार्रवाई होगी। दर्शकों, सवाल है कि आखिर योगी की सुरक्षा में सेंध लगाने का क्या कारण हो सकता है। कार्तिक पूर्णिमा मेले का मौका, हजारों लोगों की भीड़, चारों तरफ कमांडोज, पुलिस, इतनी टाइट सिक्योरिटी, फिर भी कुछ संदिग्ध लोग खुद को पत्रकार बताकर सीएम योगी के करीब पहुंच गए। यह सिर्फ प्रोटोकॉल मिसमैनेजमेंट नहीं बल्कि चेतावनी है कि सुरक्षा में जरा सी ढील भी बड़ी जोखिम बन सकती है। कहते हैं जब किसी नेता का कद बढ़ता है तो साजिशों का साया भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ हुई ये दो घटनाएं हमें बताती हैं कि भारत का नेतृत्व अब सिर्फ देश के स्तर का टारगेट नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति का हिस्सा है। अक्सर लोग ताकतवर नेताओं का विरोध करते हैं, देश में भी और देश के बाहर भी। पीएम मोदी ने आतंकवाद, कट्टरपंथ और अवैध नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई करते हुए देश को आगे बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका लगातार आगे बढ़ रही है। जियोपॉलिटिक्स में भारत की आक्रामक शैली का दुनिया लोहा मान रही है। पीएम मोदी का मजबूत नेतृत्व और बड़े फैसले लेने का हुनर इस बात का प्रमाण है कि भारत वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गया है। जब सोच बदलती है तो व्यवस्था बदलती है, और जब व्यवस्था बदलती है तो तरक्की होती है, फिर चाहे देश हो या प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका नाम आज देश की राजनीति के गलियारों में ही नहीं बल्कि विदेशों तक गूंज रहा है। देश के सबसे सख्त मुख्यमंत्री, जिसकी आवाज से अपराधी कांपते हैं, जिसके नाम से माफिया प्रदेश छोड़ देते हैं, वो योगी जो माफियाओं को मिट्टी में मिला देता है, वो योगी जिसके बुलडोजर की गूंज समूचे देश में सुनाई देती है, जिस नेता को लोग भविष्य का प्रधानमंत्री कहने लगे हैं, जिसका कद अब मुख्यमंत्री से कहीं बड़ा हो चुका है। कई राजनीतिक जानकार कहते हैं कि योगी मोदी के बाद भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा हो सकते हैं। लेकिन जहां रोशनी ज्यादा होती है वहां साया भी गहरा होता है। यह राजनीति का सबसे कड़वा सच है। जो नेता जनता के लिए सख्त फैसले लेता है, जो सिस्टम को हिलाता है, वो सिर्फ जनता का नहीं दुश्मनों का भी ध्यान खींच लेता है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जो नेता देश के लिए काम करता है, जो जनता की आवाज बनता है, सबसे पहले वही निशाने पर आता है। पीएम मोदी और सीएम योगी पर पहले भी जानलेवा हमले की साजिशों का खुलासा हो चुका है। कभी सोशल मीडिया पर धमकियां तो कभी सुरक्षा अलर्ट्स। जितनी तेजी से योगी का कद बढ़ा है उतनी ही ताकतें उनके खिलाफ भी सक्रिय हुई हैं। पीएम मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और भारत वैश्विक स्तर पर लगातार तरक्की कर रहा है। उसके पीछे केवल नरेंद्र मोदी का विजन है 2047 विकसित भारत। सियासी जानकार बताते हैं कि यही कुछ बड़े देशों को खटक रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA दुनिया भर में सरकारों को गिराने, नेताओं की हत्या करने, देशों के बीच झगड़ा कराने जैसे कामों के लिए कुख्यात रही है। CIA नागरिक विद्रोह को भड़काकर सरकारों पर प्रेशर बढ़ाती है, सरकारें गिराती है और अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करती है, जैसे पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में हालिया समय में हुआ है। दक्षिण एशिया में पिछले कुछ सालों से लगातार CIA काफी एक्टिव है और पिछले कुछ सालों में आप जो भी ये नाटक भारत के पड़ोसी देशों में देख रहे हैं उसमें CIA के काफी ज्यादा एक्टिव रहने का दावा किया गया है। दर्शकों, आपने देखा होगा इस देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है
जो लगातार यह बताने का प्रयास करता है कि भारत में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी देश के खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों में भी अवसर ढूंढते हैं। जाति, मत, मजहब, भाषा, क्षेत्र के आधार पर समाज को, देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उन सब के बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और दूसरी तरफ देश में योगी आदित्यनाथ का कद लगातार बढ़ रहा है। 2024 के बाद जब देश की राजनीति नए समीकरणों में ढल रही है, योगी का नाम प्रधानमंत्री पद के संभावित चेहरों में शामिल होने लगा है। उनकी कार्यशैली मोदी मॉडल जैसी ही है। जैसे पीएम मोदी ने गुजरात मॉडल दिया, वैसे ही योगी ने यूपी मॉडल तैयार किया। योगी की भाषा सीधी और बिना झिझक के फैसले लेने की है। लोग कहते हैं अगर यूपी जैसा विशाल प्रदेश संभालने वाला व्यक्ति देश की बागडोर संभाले तो भारत एक नए निर्भय युग में प्रवेश करेगा। इस देश में षड्यंत्रकारी लोगों का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो लगातार इन नेताओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। इनकी छवि को लगातार धूमिल करने की कोशिश जारी है। इसके पीछे उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, वित्तीय महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो मोदी और योगी की नीतियों को पसंद करता है, उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति को प्राथमिकता देता है, क्योंकि ये विरासत के साथ विकास की बात करते हैं, विकसित और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। लेकिन वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि विकास और विरासत एक साथ आगे ना बढ़े? ये वही लोग हैं जो इस तरह का षड्यंत्र करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।